एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल का दमोह आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने वैश्य समाज के लिए किए जा रहे विविध तरह के कार्यों की जानकारी दी। तो वैश्य समाज के एक बृहद परिचय सम्मेलन के विषय में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। किस तरह से विभिन्न घटकों को वो जोड़ करके रोटी बेटी के संबंध बनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। शंकर जिले का कार्यक्रम था प्रतिभा सम्मान समारोह। यूपीएससी और जो मेधावी छात्र हैं इन बच्चों का आज सम्मान करना, आजीवन सदस्यों का जो वार्षिक में मिलन कार्यक्रम होगा। इस कारण मेरा आना हुआ तो आप दोनों ने तय किया कि इस बैठक पत्रकार वार्ता में आप रहेंगे तो अच्छा। वैश्य महासम्मेलन, जैसा कि आप सब परिचित होंगे, मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार काम कर रहा है। और आपकी जानकारी में मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक दलों को छोड़ दूं तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसी राजनीतिक दल के पास भी नहीं है जितना बड़ा संगठन वैश्य महासम्मेलन वैश्यों के सहयोग से हुआ। हमने संगठन की दृष्टि से इसे 65 जिलों में बांटा है, 20 संभागों में बांटा है और 435 तहसीलों में इस संगठन का काम अनवरत रूप से चल रहा है। इसके साल के 4 कार्यक्रम युवा इकाई के हैं, 4 कार्यक्रम महिला इकाई के हैं और 4 कार्यक्रम युवा इकाई के हैं। ये 12 कार्यक्रमों की श्रृंखला साल में एक बार है। हम एक कैलेंडर देते हैं जिसमें 435 तहसीलों के अध्यक्ष, 65 जिलों के अध्यक्ष, 20 संभागों के अध्यक्ष और महामंत्री इनका नाम उल्लेख करते हैं, जिससे कभी भी किसी तरह का कोई काम संकट आ जाए तो उनको सहायता प्राप्त होती है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। भारत की क्षमता, भारत की शक्ति का प्रदर्शन पूरा विश्व देख रहा है। और आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है बिगुल आज के दिन ही मिला। हमारा एक वैश्य भवन भी बन रहा है भोपाल में, जिसकी लागत 20 से 25 करोड़ रुपए की है। ये 5 मंजिला भवन है। ये इस जमीन को हमने खरीदा, इस पर निर्माण कर रहे हैं। 2 ऊपर के भवन कंप्लीट हो गए हैं और 30 भवन में काम चल रहा है। दिसंबर तक इसका हम भव्य उद्घाटन करेंगे। और समाज में व्याप्त हमारी हीनता, ये जातीय जनगणना के आंकड़े से दूर होगी, क्योंकि अभी वैश्य कम्युनिटी को संख्या की दृष्टि से बहुत कमजोर माना जाता है। जबकि आप सबकी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 44 घटक हैं जिनको आइडेंटिफाइड किया है। अभी 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश में पहली बार हमने नवाचार के माध्यम से, आज तक कभी भी वैश्य घटकों के प्रदेश अध्यक्षों को नहीं बुलाया गया, पहली बार हमने ये नवाचार किया है। 29 घटकों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल में इकट्ठे हुए और सबने वैश्यों के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्प लिया। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की ओर से पिछले 9 वर्षों से लगातार हम युवक युवती परिचय सम्मेलन करा रहे हैं। इस बार 1 जून को विधवा, विधुर, तलाकशुदा, विकलांग और अधिक उम्र के बच्चे बच्चियों का एक परिचय सम्मेलन 1 जून को रविंद्र नाट्यगृह इंदौर में संपन्न हो रहा है। इसमें रुकने की, भोजन की व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं और यह प्रयोग हमारा पहला प्रयोग है। मध्य प्रदेश के 65 जिलों में हमने इस कार्यक्रम के निमित्त लोगों को फोल्डर भेजे हैं। अभी तक 1473 प्रविष्टियां आ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है
कि ये प्रविष्टियों की संख्या 2500 से ऊपर पहुंचेगी और इससे वैश्य, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, विकलांग को भी एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है जिससे वो जीवन साथी तय कर सके। जातिगत जनगणना की घोषणा हुई है, किस दृष्टि से देखते हैं? जातिगत जनगणना वैश्यों के लिए वरदान है, क्योंकि राजनीतिक दलों का नजरिया वैश्यों के प्रति ठीक कभी नहीं रहा, क्योंकि वो हमें जनसंख्या की दृष्टि से कहीं आंकते ही नहीं थे। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में 44 घटक हैं। जब इनकी जनगणना जात के हिसाब से होगी और उसका आंकड़ा सरकार प्रस्तुत करेगी तो राजनीतिक दलों का नजरिया बदलेगा और नजरिया बदलने से नज़ारे बदलेंगे। वैश्यों के लिए मैं इस दृष्टि से इसे वरदान मानता हूँ। वैश्य महासम्मेलन में किन किन जातियों को आपने सम्मिलित किया? वैश्य महासम्मेलन में कसोदन है, 44 घटक हैं। कसोदन है, केसरवानी हैं, अयोध्यावासी हैं, गगराड़े हैं, साहू हैं, जायसवाल हैं, ताम्रकार हैं, सोनी हैं, चौरसिया हैं, विजयवर्गीय हैं, पोरवाल हैं, ऐसे नेमा हैं, अनेक संगठन हैं, 44 संगठन। अब जैन समाज तो प्रमुख संगठन है। रोटी बेटी का सभी में सम्मिलित। रोटी बेटी के संबंध के लिए हम प्रयास पिछले 9 सालों से हैं। हर साल हमारी 6 से 7 हजार प्रविष्टियां होती हैं और अनेक संबंध हो रहे हैं, और जो हमने प्रयास शुरू किया लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया है, ये बड़ी बात मानता हूँ। भोपाल में एक बड़ा भवन